किसान भाइयों राम राम। मैं रामेश्वर दाइल जयपुर राजस्थान से। तो बायो फर्टिलाइज़र की एक यूनिट हमने 15 दिन पहले लगाई थी। तो इसकी गैस टंकी भर गई है, थोड़ा सा प्रेशर कम है इसमें। बाकी इसमें नीचे वाले में अब ये वापस भर गई। तो दोनों टंकियों का कनेक्शन एक कर दिया हमने। और अब इससे एक फ़ायदा हो रहा है, जिसमें ये मैंने किया है, जर्मनी की एक कंपनी है होम बायोगैस। तो उसके लिए कई लोगों की इंक्वायरी आई थी कि हमें होम बायोगैस जैसा मॉडल बना के दो। कई लोगों की कॉमर्शियल इंक्वायरियाँ भी आई थी। तो कॉमर्शियल इंक्वायरी एक्चुअल में एक NRI थे, तो उनके लिए थी। तो उनका विचार था कि वो भारत में इसका बड़े लेवल पे काम करेंगे, तो उनको एक ऐसा मॉडल चाहिए। तो ये बनाया है मैंने, मेरे खेत पे बनाया, तैयार किया। इसका फ़ायदा किसान भाइयों ये है कि इसमें जो आपको बताऊं, जीवाणु पे दबाव नहीं पड़ेगा। जो फर्मेंटेशन जो प्रक्रिया है ना, उस पर दबाव नहीं पड़ेगा। एक्चुअली गोबर गैस में समस्या ये होती है कि गोबर गैस में हाई डेंसिटी, मतलब उसका लेवल ज़्यादा होने की वजह से, खाद का और पानी का लेवल ज़्यादा होने की वजह से, दबाव ज़्यादा होने की वजह से फर्मेंटेशन की प्रक्रिया स्लो होती है गोबर गैस में। यहाँ पे इस ट्यूब का फायदा ये है कि इसकी लंबाई होती है और इसमें ऊपर से दबाव नहीं होता, इसलिए इसमें खुला खुला फर्मेंटेशन होता है और आराम से होता है। उस वाली ट्यूब में गैस इसके साथ ही रहेगी, उसी में गैस रहेगी। इसमें जैसे ही जरा सी गैस बनेगी ऊपर आ जाएगी, तो इसमें गैस ज्यादा बनेगी। जर्मनी का जो होम बायोगैस वाला है, उनका अभी अपने इंडियन गवर्नमेंट का जो स्टैंडर्ड है, भारत सरकार में के पास है कि भारत में 55 किलो गोबर से 1 किलो गैस निकलती है, बायोगैस तैयार होती है। और जर्मनी वाला होम बायोगैस है, वो कहते हैं कि हम 2 किलो वेस्ट से 1 किलो गैस तैयार करते हैं। तो उनकी टेक्नोलॉजी यही है कि फर्मेंटेशन की प्रक्रिया में गैस जल्दी जल्दी बाहर निकलेगी तो दूसरी जगह स्टोर होगी, तब भी संभव है, और उससे फर्मेंटेशन भी अच्छा होगा। एक तो ये बात। दूसरा, बायो फर्टिलाइजर की रिगार्डिंग पिछले साल भर में 10 महीने करीब मेरे को इसको चालू किए हो गए। तो पिछले 10 महीने में जो इंक्वायरियाँ आई हैं, जिन किसान भाइयों के, जिन सज्जन लोगों के मेरे पास फ़ोन आए हैं, उनमें ज़्यादातर बातें जीवाणु की आई है। हालांकि उनको सभी को मैंने संतुष्ट किया है, लेकिन फिर भी एक किसी न कहीं आदमी के दिमाग में रहता है कि जीवाणु की संख्या अपन कैसे बढ़ाएं। उस स्थिति को, आज की जो परिस्थितियों को देखते हुए, जीवाणु की जो संख्या की कमी है जैविक खेती, प्राकृतिक खेती के लिए जो जरूरी है, पहले तो जमीन में कार्बन हो और उसके बाद जमीन में जीवाणु हो। तो उस दिशा में अपन चलें तो प्रकृति भी कई बार मौके देती है किसान भाई, और उन मौकों को अपने को देखना पड़ता है। अभी परसों एक दिन आ रहा है शीतला सप्तमी। हमारे राजस्थान में शीतलाष्टमी करके एक त्योहार होता है, और उसमें क्या होता है कि सप्तमी वाले दिन, पहले दिन रात को पकवान बनाए जाते हैं। कई तरह के पकवान बनाते हैं और उनको रात को रखा जाता है और सुबह उनका भोग लगाया जाता है। सुबह उनका भोग लगाया जाता है, तो उससे वो जो पकवान हैं वो खराब नहीं होते। दूसरे दिन खाया जाता है, उनको 5-5 दिन तक खाया जाता है। उस दिन के बनाया हुआ भोजन बहुत, मतलब कई दिनों तक चलता है, ये मानो, वो खराब नहीं होगा। तो उस दिन पर ब्रह्मांडीय ऊर्जा, जो कॉस्मिक एनर्जी है, उसका फ्लो हमारे फेवर में, हमारे फेवर में, और हमारे खाद्य पदार्थों और हमारी जो काम में लेने के जो पदार्थ हैं उनके फेवर में होगा। तो अपन परसों सप्तमी के दिन अमृत काल में शाम को 5 बजे से 6 बजे के बीच में पंचगव्य बनाएंगे, जीवाणु की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए। पंचगव्य के लिए अपने को किसान भाइयों, जो सामग्री है पंचगव्य की, वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। किसी भी किसान भाई को वहां से निकालना नहीं आता तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज लिख दो, मैं आपको मैसेज पे भी भेज दूंगा उसका तरीका और पूरी सामग्री। अब बनाना उसी दिन बनाना है अपने को, उसी दिन यानी 1 अप्रैल सोमवार को, सप्तमी के दिन शाम को 5 बजे से 6 बजे के बीच में, जब तक आप सामग्री इकट्ठी कर सकते हैं। सामग्री में इसमें उस दिन बनाने से
उसके बाद नवरात्रे आ रहे हैं तो नवरात्रों में भी तो फायदा ही है, और नवरात्रों में वो ऊर्जा का प्रवाह प्रकृति के रहता है। लेकिन नवरात्रों में रात्रि में रहता है, उस सप्तमी वाले दिन और रात दोनों टाइम रहता है। अभी जो परसों जो दिन आ रहा है, तो उस दिन अपन प्रयास करें कि पंचगव्य बनाएं। पंचगव्य बनाने के लिए अपने को चाहिए 5 किलो ताजा गोबर। सारी ही सामग्री पंचगव्य के लिए शुद्ध भारतीय नस्ल की गाय की हो। सबसे पहले तो अपन ये तय करेंगे 5 किलो ताजा गोबर, उसके साथ आधा किलो घी तो 5 किलो गोबर और घी को एक प्लास्टिक के बर्तन में या कोई स्टील के बर्तन में मिला के, दोनों को अच्छे से मिला के और साइड में रख देंगे। उसके बाद दूसरी चीज लेंगे अपने 2 किलो गाय का दूध और 15 नारियल पानी। नारियल हरा वाला नारियल आता है, उसके 15 नारियल अपन मंगाएंगे। 16 नारियल लाके रखने हैं अपने को। तो एक नारियल का 2 किलो दूध को गर्म करेंगे, ठंडा करेंगे बिना पानी के। पानी इस पूरी प्रक्रिया में कहीं नहीं पड़ेगा, केवल नारियल पानी पड़ेगा और पानी नाम से कहीं नहीं पड़ेगा। तो अब अपन क्या करेंगे कि इसमें जो दूध है 2 किलो, उसको उबाल के ठंडा करके उसमें 2 नारियल का पानी निकाल के मिला देंगे दूध में, और उसको अलग जगह रख देंगे। 4 दिन के लिए रख देंगे, ठंडे कपड़े से उसका सूती कपड़े से मुंह बांध के छाया वाली जगह पे रख देंगे। ये हो गया अपना दूसरा आइटम। तीसरा आइटम हो गया अपना दही। 2 किलो दही, 1 किलो पके हुए केले पूरे पके हुए, उनको अच्छे से दही में मिला देना है। उसके बाद उस दही में शहद मिलाना है 1 पाव, 250 ग्राम शहद भी उस दही में मिला देना है। ये हो गया तीसरी सामग्री। चौथी सामग्री में चाहिए अपने को 10 लीटर गोमूत्र। 10 लीटर गोमूत्र को अपन धूप में रखेंगे 4-5 दिन तक, तो वो अपना सेपरेट धूप में रखा रहेगा। उसके बाद अपन एक 50 लीटर का डिब्बा लेंगे और उस डिब्बे में उन सामग्रियों को सबसे पहले गोमूत्र मिला देंगे, उसके बाद गोबर वाला सामग्री 1 नंबर मिला देंगे, उसके बाद दूध वाला 2 नंबर मिला देंगे, उसके बाद दही वाला 3 नंबर मिला देंगे। कोशिश ये करेंगे अपन कि मिलाते हुए, इसको मैं प्रयास करूंगा, मैं भी ये सामग्री ला रहा हूं, तो अपन उस दिन एक साथ करेंगे और महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। इस तरह से अगर आपको नहीं आता है तो आप मोबाइल में भी चला सकते हैं, तो उससे अपने जीवाणु की संख्या में भी वृद्धि होगी और सकारात्मक जीवाणु, जो पॉजिटिव जीवाणु हैं, अपने फायदे के जीवाणु हैं, उनकी संख्या में काफी वृद्धि होगी। तो ये चारों चीजों को अपन ने उसको मिला लिया। अब अपन क्या करेंगे कि उसको दिन में 3 बार रोजाना 15 दिन तक उसको एक डंडी से दोनों तरफ घुमाएंगे, शांति से आराम से 2 मिनट तक ऐसे घुमाया, फिर 2 मिनट तक ऐसे घुमाया। जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं, आराम से जाएंगे, देखेंगे और फिर आराम से उस डंडी, एक लकड़ी की डंडी रखें, उसको आराम से घुमा देंगे, फिर दूसरी उल्टी दिशा में आराम से घुमा देंगे। इस तरह से अपन उसको 15 दिन तक घुमाएंगे और रोजाना उसमें 1 नारियल डालेंगे। जो 15 नारियल, हरे नारियल 15 एक्स्ट्रा लाए थे, वो रोजाना अपन उसमें 1 नारियल डालेंगे। तो उससे नारियल डालने से फायदा ये होगा कि उसमें बदबू की समस्या में कमी आएगी, किसी भी तरह की कोई बदबू नहीं आएगी और उसमें कम आएगी और कीड़े भी कम पड़ेंगे। और अपन उसको मिलाते जाएंगे 15 दिन में जो वो तैयार हो जाएगा। 15 दिन में तैयार होने के बाद में जो किसान भाई जैविक खेती करते हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं, वह इवन कोई भी काम में ले सकता है इसको। घर में भी काम में लिया जा सकता है, घर में जो बागवानी करते हैं वो भी काम में ले सकते हैं, खेती में किसी भी तरह की खेती में काम में आ सकता है, स्प्रे में काम में आ सकता है। 3% का स्प्रे इसका बहुत जबरदस्त होता है। छान के रख लीजिए इसको, पूरी सामग्री को अच्छे कपड़े में छान के और आप जमा कर लीजिए, खराब भी नहीं होगा। आने वाले 6 महीने 7 साल भर इसकी वैलिडिटी रहेगी, तो खराब भी नहीं होगा। स्प्रे में दे सकते हैं। उसी को जो अपन ने पंचगव्य बनाया उसको अपने मतलब बायो फर्टिलाइजर में देंगे। रोजाना जो गोबर घोलेंगे उसके साथ देंगे, तो जो जीवाणु की कहीं न कहीं कोई कमी रह रही थी उसकी पूर्ति भी वहां पे हो जाएगी। और फसल के लिए, मानवता के लिए और इस प्रकृति के लिए जो आवश्यक जीवाणु हैं वो पंचगव्य में सारे आते हैं। उनकी संख्या और उनके नाम पे जाएंगे तो विषय बड़ा लंबा हो जाएगा। और बाकी ये जान लो कि गाओ विश्व से मात्रा कहा गया है, तो गाय में सारे जीवाणु हैं जो पूरे ब्रह्मांड की पुनर्रचना करने में सक्षम हैं। तो परसों जैसे ये संभव हो किसी को बनाना हो, अपने आप से
पंचगव्य खुद बना ले किसान भाई, और नहीं तो जूम मीटिंग पे हम साथ में जो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे उनको साथ में जूम मीटिंग पे जोड़ के और एक साथ अपने पंचगव्य बनाएंगे। एक साथ प्रकृति में एक और चीज़ है किसान भाइयों, कई एक बार होता क्या है कि अपन एक जैसी क्रिया एक ही दिमाग से एक ही दिशा में कई जगह अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग लोग कर रहे हैं, तो आप ये जान लो कि उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। तो कोशिश ये करेंगे कि अपन जुड़ के और साथ में ही करें। तो आज का विषय इतना ही था। और ये हमने वर्जिन प्लास्टिक में बनाया है, ब्लैक में भी हमारे पास वर्जिन प्लास्टिक है, एचडीपी नहीं है, ये प्योर वर्जिन प्लास्टिक है। और ये 1500 जीएसएम है, 1800 माइक्रोन। पहले 1200 माइक्रोन तक था हमारे पास, अब हमने 1800 माइक्रोन और शुरू कर दिया। ये सफेद डब्बे तो हमारे पानी में नमक है, तो ये पहले पड़ा था तो पानी भर गया, तो पानी का साल्ट का वो आ रहे हैं। 1800 माइक्रोन की इस सीट में हमने ये तैयार किया है। इसमें गैस का उत्पादन ज़्यादा होगा और फर्मेंटेशन फास्ट होगा, खाद जल्दी बनेगा, अच्छा बनेगा। तो ये इस दिशा में है। और एक और किसान भाइयों विशेष बात, परसों फिर अपन मेरे खेत के सिलेक्टेड 10 पौधों की ग्रोथ नोट करेंगे आने वाले 1 महीने 1.5 महीने तक। तो आपको रोजाना अपडेट कराया जाएगा कि रोजाना एक पौधा कितना बढ़ सकता है, ये भी अपन आने वाले समय में रोजाना देखेंगे। और 2025 में फिर उसको दूसरे तरीके से देखेंगे, रोजाना नहीं, घंटे में पौधा कितना बढ़ सकता है, उस तरह भी उसको आने वाले साल में मेजर करेंगे। और ऐसे ही नहीं आए हैं किसान भाइयों, ये मानो कि वहां पे जो शहर की जिंदगी थी, जो ठेकेदारी थी, उसमें बड़ा आनंद आ रहा था, जो व्यापार कर रहे थे उसमें बड़ा आनंद आ रहा था, लेकिन खेती में कुछ नए कीर्तिमान स्थापित करने का मन है और उसके लिए नींद नहीं आती है, बस वही टारगेट ही दिखता है। तो उस टारगेट की तरफ हम लगे हुए हैं और बहुत जल्दी बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।